कि पीएफआई पर ही निशाना क्यों साधा जा रहा, पीएफआई को ही टारगेट क्यों किया जा रहा, पीएफआई पर ही आरोप क्यों लग रहे हैं। ये बात एक पक्ष से सोचने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। कहीं भी धुआं तभी होता है जब कहीं आग लगती है। आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, आपने पारदर्शिता नहीं दिखाई है, आपने जो जमहूरी निज़ाम में जमहूरी तरीका है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको आपने शायद फॉलो नहीं किया है। ये तो मैं कानून की बात कर रहा हूं। कानून में अगर आप ठोक बजाकर काम करेंगे, आप सारे नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे, आप आय व्यय के स्रोत को पूरी तरह से पारदर्शी रखेंगे और जो सेवा करेंगे उसके भी सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक करेंगे, और इनकम चाहे देश से हो या विदेश से हो, चंदा देना अपराध नहीं, चंदा लेना अपराध नहीं, लेकिन चंदे को छुपाना या उसका दुरुपयोग करना या उसका गलत इस्तेमाल करना ये अपराध है, ये अपराध है। इसलिए ये कहना कि विदेशी फंड हमारे पास आता था इसलिए सरकार ने हम पर दबिश डाली, नो। विदेशी फंड यहाँ चाहे हिंदुओं के संगठन हो, चाहे मुसलमानों के संगठन हो, चाहे बौद्धिस्टों के संगठन हो, चाहे क्रिश्चियन के संगठन हो, मैं तो कहता हूँ ईसाइयों के संगठन पे भी, वो सिखों के संगठन की भी बात मैं कर रहा हूँ, उनके यहाँ भी विदेशी चंदे आते हैं। लेकिन विदेशी चंदा आए या देशी आए, आप सरकार की निगाह में पाक और पवित्र रहिए, एक एक पैसे को शो कीजिए। आपको न कोई चंदा लेने से रोकेगा, न चंदा देने से रोकेगा, न खर्च करने से आपको रोकेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आरएसएस की नकल करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को जाके समझा रहे हैं कि देखो आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है ना, तो उसके पैरेलल हमने बनाया है, हम भी उसी तरह से काउंटर अटैक करेंगे। आरएसएस सुबह सुबह लेफ्ट राइट लठ लेकर करती है, तो पीएफआई ने भी लठ लेकर लेफ्ट राइट शुरू कर दिया। आरएसएस ने मैंने पहले खाकी हाफ पैंट से फुल पैंट किया, तो पीएफआई ने भी यूनिफॉर्म बनाया। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, केरल में, तमिलनाडु में बड़ी बड़ी रैलियां इनकी विथ यूनिफॉर्म, और उसमें बाज़ाब्ता एक्स आर्मी उनको जो है बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या मतलब है साहब, क्योंकि पीएफआई पर जब दबिश डाली गई और पूरे देश में छापेमारी हुई, एनआईए, ईडी और तमाम एजेंसियां जब इसके पीछे लगी और गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी रुका नहीं, आपको पता है कि आज भी कई जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में एक आम मुसलमान यही कह रहा है, या यूं कहिए कि बयानात ऐसे आ रहे हैं कि उससे आम मुसलमान यही कहने को विवश है कि मेरे साथ गलत हो रहा, नाइंसाफ़ी हो रही है, अन्याय हो रहा, पक्षपात हो रहा है, या हमें टारगेट किया जा रहा है, यही तो बात हो रही है। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को ये जानना होगा कि एक संगठन भारत में ऐसा है जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, जमीयत उलमा हिंद। न प्रतिबंध लगा, न गिरफ्तारी हुई, न आरोप लगा, न कुछ भी हुआ। काम तो कहीं ना कहीं जमीयत उलमा हिंद भी कर रही है, ऐसा तो नहीं कि ऑफिस बना के बैठी हुई है। हज़ारों रैलियां, सेमिनार, संगोष्ठी, किताबों का निकालना, लाइब्रेरी, मदरसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ हो रहा है। हेल्थ में एम्बुलेंस है, सब है, आप ITO जाएँ एम्बुलेंस खड़ी मिलेगी। काम हो रहा है, जितना होना चाहिए नहीं हो रहा, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन वो जमातें, वो तंजीमें, वो संगठन काम कर रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। ऐसा नहीं कि चंदा नहीं हो रहा, चंदा भी हो रहा, चंदा जो है लोग दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि विदेश से चंदा नहीं हो रहा, जमीयत उलमा हिंद को भी विदेश से चंदा आता, लेकिन प्रतिबंध भी नहीं लगा और आरोप भी आज तक नहीं लगा। तो कैसे हम कहेंगे कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है या टारगेट किया जा रहा। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना है कि ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, संविधान से चलता है। और जब कोई संगठन कोई बनाता है तो उसको भारत की परिवेश को, भारत के मिजाज को, भारत के नेचर को और भारतीयता को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपने संगठन बना लिया, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट कुछ भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, या आप तमिलनाडु से लेकर और क्या कहते हैं आप बिहार और उत्तराखंड तक आ जाएं, आपको ये समझना होगा कि यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है। आपको अपने संगठन का निर्माण उसी के अनुसार करना होगा। संगठन इससे पहले भी बहुत तेरे बने, आए और चले गए। जमात इस्लामी हिंद बड़ी तंजीम है, एजुकेशन में अच्छा काम कर रही है, हेल्थ में काम कर रही है, कई सेक्टर में काम कर रही है, कई मैगजीन, अखबार, पत्रिका लगातार उसका निकलता है, सेमिनार, संगोष्ठी, सब कुछ होता है।
तो और छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं वगैरह आयोजित करती रहती हैं। तो अब तक तो कोई प्रतिबंध, बीच में एक ज़माने में प्रतिबंध लगा था, तो उस ज़माने में आरएसएस पे भी लगा था, ऐसा नहीं कि आरएसएस पे नहीं लगा। आरएसएस पे भी आरोप भी लगे हैं, प्रतिबंध भी लगा है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जेल में भी भेजा गया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं, इमरजेंसी के ज़माने में जमात इस्लामी के लोग भी जेल थे, आरएसएस के लोग भी जेल में थे। अब आप उससे आगे आएंगे तो आपको मिल्ली काउंसिल यहाँ है जो लगातार काम कर रही है, आप देखेंगे मजलिस मुशावरत है वो भी काम कर रही है, पर्सनल लॉ बोर्ड है वो काम कर रही है। इस तरह के अनेकों संगठन है, इमारत शरिया है, इदारे शरिया है, क्या कहते हैं, कई तरह की और जो है सूफियों की तंजीमें हैं, दरगाह से जुड़े लोगों ने भी संगठन बना रखे हैं। तो सब पर तो प्रतिबंध नहीं लगा, पीएफआई पर ही क्यों, ये असल सवाल है। अब आप आरएसएस की बात बार बार करेंगे तो आरएसएस आपका हमारा आइडियल नहीं हो सकता। आरएसएस का तो हम भी विरोध कर रहे हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं, और भारत के अधिकांश लोग विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्य से विरोध करने वाले भी आरएसएस के एजेंडे पर ही चल रहे हैं, और इसीलिए आरएसएस सफल भी हो रही है और आरएसएस सत्ता के शिखर पर भी पहुंच गई। आज सत्ता की चाबी आरएसएस के हाथ में है। आप सर पीटते रहिए। आपको यदि आम लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है तो सबसे पहले आपको आम लोगों को कानून का पाठ पढ़ाना होगा। आपको याद होगा हमारे एक कार्यक्रम में भंते जी ने कहा था कि आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आप चाहे लाख मेहनत कर लो, आप लोगों को जोड़ने की बात करो या कुछ भी करो, संविधान जब तक है तब तक तो सब कुछ है, और संविधान खत्म तो सब कुछ खत्म। ये सवाल आज भी पैदा होता है कि जब संविधान महत्व रखता है तो हम संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए अपने तमाम संगठनों को क्यों नहीं चलाते हैं, छुप छुप कर क्यों खेलते हैं, फ्रंट पर आकर क्यों नहीं खेलते, अपने तमाम क्रियाकलापों को बिल्कुल ओपन आप पब्लिक में रखिए, पब्लिक डोमेन में रखिए। तो ये अलग अलग संगठन बनाए हुए थे। सर, जिस तरह से सिमी पे भी प्रतिबंध लगे थे, उन पे भी कार्रवाई की गई थी, क्या उसी के रास्ते पर चल रहा था पीएफआई भी? देखिए, एक बात मैं पहले भी बोला था, आज बोल रहा हूँ आप लोगों को भी, मैंने कई चैनलों में बोल रखा इस बात को कि प्रतिबंध तो जमात इस्लामी पर भी लगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। चूँकि कहीं से वो जो आरोप लगे थे, तो क्या आरोप तो लगते ही रहते हैं। आप जब काम करेंगे नेताओं पर भी आरोप, समाज सेवियों पर भी आरोप, धर्मगुरुओं पर भी आरोप एक अलग चीज़ है। लेकिन सुरक्षा को लेकर दावे सवाल उठाए नहीं, वो उनकी बात है, मैं उसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता हूं कि पीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता थी या शायद इन लोगों का पीएम को मारने का प्रोग्राम था। ये सब बातें मैं इसकी पुष्टि नहीं करता और ना मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन जो भी गतिविधि थी वो गतिविधि ऐसी जरूर थी जिस पर आपत्ति किया जाए। इसीलिए भारत की तमाम एजेंसियों ने सरकार के आदेश पर इनके तमाम क्रियाकलापों को पहले तो कैमरे में कैद किया है और उसके बाद इन पर दबिश डाली है, और अब लगातार हो रहा मामला। लेकिन हाँ, जिस संविधान की मैं बार बार बात कर रहा हूं, मैं उन पीएफआई समर्थकों को कहूंगा कि भूल से आप जो सड़क पर उतर रहे हैं, फिर एक नई बात आ रही है, केरल में, तमिलनाडु में तोड़ फोड़, जाम, बंद का आह्वान, आज भी कहीं बंद का आह्वान किया गया है, बल्कि भारत बंद कहा गया था, वो तो हुआ नहीं, लेकिन बंद का आह्वान। मैं पीएफआई के समर्थकों से विनती करता हूं, आप समर्थन करें, डेमोक्रेसी में समर्थन करने का आपको अधिकार है, लेकिन मेरे नौजवानों, सड़क पर मत उतरो। सड़क पर अगर आप उतरोगे और अगर आपने कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत की और आप अगर गिरफ्तार हो गए तो कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आप लीगल फाइट करें, आप कोर्ट में चैलेंज करें, आप कोर्ट जाएं और कोर्ट में आप अपना पक्ष रखें। यदि आपके मन में काला नहीं है, यदि आपके काम में कहीं गड़बड़ी नहीं है, यदि आपके आय व्यय का स्रोत बिल्कुल पारदर्शी है, यदि आपके किसी भी मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कोर्ट पर भरोसा रखिए, वहां आपको क्लीन चिट मिलेगा। संघ के प्रमुख सर जो भागवत हैं वो पहली बार मुस्लिमों के पास गए हैं और मुस्लिमों ने उनको जो देश का राष्ट्रपिता बता दिया है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है सर। न वो मुस्लिम के पास गए, न मुस्लिमों ने उन्हें राष्ट्रपिता का उनकी उपाधि दी है। वो एक व्यक्ति विशेष के पास गए थे और व्यक्ति विशेष ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा। और एक बात आप याद रखें, भारत जो है 1 अरब से अधिक आबादी, बार बार प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं 135 करोड़ की आबादी है। उसमें कोई एक व्यक्ति किसी को राष्ट्रपिता कह दे, राष्ट्रमाता कह दे या कुछ भी कह दे, वो उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। देश के मुसलमानों की ये राय नहीं है। तो इमाम होने से क्या होता है, इमाम हो या कोई मौलाना हो, लेकिन वो निजी है उनका मामला।
उनके जिस समय मोहन भागवत जी वहाँ पहुँचे थे उस समय गिनकर 5 लोग भी उनके साथ नहीं थे इमाम साहब के साथ। अगर 10, 20, 50 हज़ार इमाम ही जमा हो गए होते और उनके मौजूदगी में अगर उनको राष्ट्रपिता कहा गया होता तो शायद महत्व कुछ बढ़ गया होता।